जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, यानी कि उनकी कोई भी इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई है और वो जानना चाहते हैं आखिर उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी है जिनके चलते उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त ये जानना चाहते हैं कि अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा सुनने में आया है, एक भैया ने कमेंट किया था कि क्या महाराज जी अभी लंदन जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर आप जुलाई में आ रहे हो तब तो आपको कब आना चाहिए, क्या महाराज जी यहाँ पे पूरी जुलाई बैठेंगे नहीं बैठेंगे, या फिर जुलाई में कोई सी ऐसी डेट है जिसमें महाराज जी नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं महाराज जी के जरिए होते हैं। यहाँ पर श्याम जल पिलाया जाता है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं किया जाता है, तो महाराज जी यहाँ पर श्याम जल पढ़ के देते हैं, महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के यानी आशीर्वाद से सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी यहाँ पे कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे। अगर आप मान लो वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं बता दूंगा कि महाराज जी इस तारीख को बैठेंगे, इस तारीख को नहीं बैठेंगे। अगर आपने स्किप किया तो आपको पता नहीं चल पाएगा, काट काट के देखोगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, जिससे कि आपकी इच्छा पहली बार में यानी कि मंजूर हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें यहाँ के नियमों के बारे में पता ही नहीं होता है, तो वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं जिनके चलते उन्हें फ़ायदा नहीं होता है और वो कहते हैं कि भैया हम यहाँ कई बार आए और हमें यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं। क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं जिन्हें आपको घर से ही पूरा यानी कि पूरा करना होता है, घर से ही आप फॉलो करना होता है। अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, तो आखिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे आपको रुकना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप आओगे कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, कभी इतनी ज़्यादा लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। और दूसरी बात यह है अगर यहाँ पर आप VIP टोकन लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को टोकन मिल जाता है उनको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, तो आखिर आपको टोकन कहाँ से लेना है, ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मान लो अगर टोकन आपको लेना कैसे है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको कैसे टोकन लेना है, किन किन लोगों को टोकन मिलता है, किन किन लोगों को टोकन नहीं मिलता है। और दोस्तों अगर आप किसी और धर्म से आ रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग तो यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं और कोई धर्म से आप यहाँ पे संबंध रखते हैं तो यहाँ पे आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको यहाँ पर यही नहीं पता होगा कि कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कौन कौन धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दूंगा कि कितना खर्चा आएगा, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है, और खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा, A to Z जानकारी आपको इसी वीडियो में आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पहली बार में ही आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, पूरी होने के पूरे चांस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है और आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है। तो देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे अपनी सवारी से आए, चाहे ट्रेन से आए, चाहे कैसे भी आप आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले बरेली आना है। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला, जो कि आपको लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है बरेली से। तो आराम से आप ट्रेन से भी आ सकते हो आंवला के लिए, जो लोकल ट्रेन चलती है 9 बजे आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगी और 9:50 पर आंवला छोड़ देगी। और दूसरी बात यह है कि आप रोडवे बस से भी आ सकते हो, जिसका किराया लगभग 80 से 90 रुपये का रहता है। और यहाँ पर टैक्सी करके भी आ सकते हो, जिसका किराया लगभग 600-500 रुपये में आपको आराम से सीधा मनोहर धाम छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे आपको पहली सावधानी क्या बरतनी है। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अगर आप अपने मान लो अपने परिवार में, आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो, किसी के साथ आ रहे हो, भले से ही चाहे अकेले आ रहे हो, तो आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है। आरती है बंदर वाली जा रहे हो,
मीट मछली अगर आप खाते हैं तो पहले ही आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, शुद्ध शाकाहारी होकर नहीं आए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आते हैं, किसी किसी राज्य में मीट मछली ज़्यादा खाई जाती है, वहाँ तो सुबह का शाम का भोजन ही मीट मछली होता है, तो आपको भैया छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ के ये नियम है कि जो शुद्ध शाकाहारी होता है उसी के साथ चमत्कार होता है। और भैया वैसे भी आप अपनी जीभ के स्वाद के अनुसार लिए यहाँ पर किसी की हत्या कर देते हैं, उसका मांस खा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी पाप है। और हमारे जीवन में जो भी हमारी समस्याएं हम झेलते हैं तो वो हमारे पाप पुण्यों की वजह से ही होता है। और तो यहाँ पर हम अपने जीवन में छोटे मोटे पाप करते रहते हैं जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं। अब बहुत सारे भैया ये भी कहते हैं कि भैया उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, वो तो रोज खा रहा है, वो तो स्वस्थ है। तो भैया उसके जीवन में यानी कि उसका जो पुराना पुण्य है, पिछले जन्म का जो भी पुण्य रहा होगा, तो जब तक वो उसके साथ रहेगा तब तक वो किसी की हत्या करता रहे, कुछ भी करता रहा, उसको कुछ भी नहीं होगा। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन वो भी भोगेगा, सबसे ज़्यादा भोगेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेंगी भैया, वो आपकी मर्जी है, यहाँ पर छोड़ो या ना छोड़ो। लेकिन जिसके खिलती है विवाही वो जानता है पीर पर आई। तो भैया यहाँ पर जिसको दर्द होता है वो आता है, और जिसको दर्द नहीं होता वो नहीं आता। और रही बात कोई धर्म की, तो यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। जिसको परेशानी होती है वो जात पात कुछ नहीं देखता, उस टाइम सब भूल जाता है। और जब स्वस्थ होता है ना व्यक्ति तो उसको जात पात सब याद आती है, वो खड़ा रहता है तना हुआ और वो विरोध करता है एक दूसरी जात का। तो यहाँ पर दोस्तों जिसको परेशानी होती है वो जात बिरादरी कुछ भी नहीं देखता, सीधा अपने यहाँ पे आता है। तो आपको यहाँ पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ, ये नहीं देखना है कौन से धर्म से है कौन से क्या है, कुछ भी मतलब नहीं है, सीधा आपको आना है। पूर्ण विश्वास है और पूर्ण आस्था है तभी आपको आना। और मीट मछली आपको छोड़नी पड़ेगी तभी आपको फायदा होगा, और हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ जब तक श्याम जल पी रहे हैं तब तक आप छोड़ दो उसके बाद खाने लगो। भैया यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी आपको बनना ही पड़ेगा, तभी आपके साथ चमत्कार होगा। और यहाँ पर रही बात यह कि चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, तो भैया चमत्कार यहाँ अगर नहीं होते तो यहाँ पर इतने सालों में इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं होती मनोधाम की। अब तक यहाँ पर विदेशों में भी फैल गया है, अमेरिका से भी लोग आते हैं, और यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराश हो जाते हैं, हर जगह से उन्हें कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता है और बड़ी से बड़ी समस्या होती है, तो यहाँ पर वो ठीक होते हैं और उनके साथ चमत्कार होता है। इसीलिए तो ये प्रसिद्ध है, हर जगह से जब निराशा हासिल होती है तो यहाँ पर चमत्कार होते हैं उनके साथ में, और यहाँ से ठीक होके जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लोग इतनी दूर से आते हैं। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे मनोरा धाम। जैसे ही आप पहुंच जाओगे तो क्या करना है, उससे पहला एक चीज आपको और ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप डॉक्टरी इलाज कहीं पे करा रहे हो तो आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है, डॉक्टरी इलाज कराते रहना है। अगर आपने डॉक्टरी इलाज नहीं किया है तो डॉक्टरी इलाज आपको कराना है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो भी चमत्कार होते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे महाराज जी के छूने भर से आपके साथ चमत्कार हो जाए। हो सकता है जो खाटू श्याम भगवान है आपको डॉक्टर को आधार बना ले, हो सकता है महाराज जी को आधार बना ले। महाराज जी जैसे ही आपके सिर पर हाथ रखेंगे, जहाँ पे भी छुएंगे वहाँ पे आपके साथ चमत्कार हो जाए। हो सकता है पहले से आप इलाज करा रहे हो और एक भैया ने बोला था कि भैया हम यहाँ पे बहुत दिनों से इलाज करा रहे थे, पहले हमें फायदा नहीं हो रहा था, यहाँ से श्याम जल लेके गए, तुरंत हमारे लिए फायदा होने लगा। तो ऐसे चमत्कार होते हैं, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के यहाँ पे महाराज जी के हाथों चमत्कार हो, यहाँ पे डॉक्टर के हाथों चमत्कार होगा। क्योंकि दोस्तों भैया यहाँ पर जब तक आपको दवाई लगेगी नहीं तब तक ठीक नहीं होगे। आपने कहानी सुनी होगी कि एक वैद्य था जो अपने लड़के को दवाई दे रहा था और बहुत माना हुआ वैद्य था, लेकिन वो अपने लड़के को नहीं बचा पाया। दुनियादारी को सबको बचाता था, बहुत बहुत बड़े उसने मरीज ठीक कर दिए। तो जब वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया तो वो सारी दवाइयाँ फेंकने जा रहा था। आपने कहानी सुनी होगी, मैं दोबारा थोड़ी सी दोहरा देता हूँ। यानी कि वो दवाइयाँ फेंकने जा रहा था, तभी उनके सामने भगवान प्रकट हुए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप दूसरों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब मैं अपने बच्चे को खुद को नहीं बचा पाया तो इन दवाइयों को क्या महत्व, मेरा वैद्य बनने का महत्व क्या रह गया। तो उन्होंने कहा, देखो बच्चे आप परेशान ना हो, ये सारी दवाइयाँ देखो मेरी मुट्ठी में, और यहाँ पर यानी कि ये दवाइयाँ इसके अंदर गई नहीं, मैंने जान ही नहीं दी, तो ये ठीक कैसे हो जाता। तो दवाइयाँ कोई भी खराब नहीं होती हैं, जब तक उसके अंदर नहीं जाएंगी व्यक्ति के अंदर वो तब तक वो काम कैसे करेंगी। तैसे ही ऐसा होता है कि जब तक आपके जीवन में परेशानियां हैं तब तक दवाइयां आप भले से किसी से ले लें, आपको काम नहीं करेंगी। जैसे ही यहाँ पे वो समस्या दूर होती है, आपको दवाइयां लगती हैं और आपके साथ चमत्कार हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको डॉक्टर इलाज आपको कराते रहना है, अगर नहीं कराया तो कराना है यहाँ आने से पहले। दूसरी बात यह है कि अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है, सक्षम नहीं है आने में, तो यहाँ पर आपको लेके नहीं आना। महाराज जी स्वयं बोलते हैं, यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप भेज दीजिए, जब उसको यहाँ से आओ और उस व्यक्ति को फोटो लेके भेज दीजिए जिसको आप श्याम जल पिलाना चाहते हैं। भले सिर्फ फोन में भेजिए चाहे डिजिटल फोटो भेजिए, और यहाँ पर सारे नियमों का पालन करके यहाँ से श्याम जल आपको लेके जाना है और घर पर सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे
तब आप यहाँ पे जितनी भी बार लाएं आप ला सकते हैं, पहले आपको लाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप जितनी भी दूर से आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग ले आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया डॉक्टरी इलाज आपको बंद नहीं करना है और यहाँ पे ज़्यादा गंभीर मरीज को लाना नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। फिर यहाँ पर कोई समस्या आ जाती है भीड़ में लगकर या कैसे भी लगकर, तो वो कहते हैं भैया हम वहाँ गए हमें और नुकसान और हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करेंगे मनोरा धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, शुद्ध शाकाहारी जल यहाँ पे नल का जल पिलाया जाता है। और सबसे पहले आपको करना क्या होता है, स्नान करना होता है। यहाँ पे मंदिर के और पास आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी हो, जो कि आपको 30 रुपए की मिलेगी, छोटे वाले मंदिर के बगल में ही आपको वहां से मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना होता है। और अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन टोकन लेना, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, क्योंकि ऑनलाइन का 21 रुपए का चार्ज है, ऑफलाइन का ओनली 61 रुपए में आपको टोकन मिल जाएगा। वो भी अर्जी के रूप में जमा होते हैं। अर्जी फॉर्म आपको लेना होता है मंदिर, यानी कि जहां से आप प्रसाद लोगे, और उसमें बारीकी से आपको समस्या लिखनी होती है। और उसके बाद आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना होता है। टोकन लेकिन आपको ध्यान रखना, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, तो उन लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना, जो कि आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको लगी मिल जाएगी। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहां दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे समस्या है, और उसके बाद सीधा आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको चिंता नहीं करनी है, पहले दिन आप रुककर यहाँ पर दर्शन कीजिए मंदिर के, दूसरे दिन आप लाइन में लगकर यहाँ पे महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सुबह में 4 बजे 5 बजे लाइन में लग गए तो आपको लगभग 9-10 बजे तक आपका नंबर आ जाएगा, 1-1.5 घंटे में, तो आराम से ऐसे दर्शन कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर रहने की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, जिसमें आप फ्री में भी रुक सकते हो, और प्रसाद जहाँ से लिया है वहां पर भी फ्री में रुक सकते हो। दूसरी बात यह है, होटल बने हुए हैं जिसमें आपको 800 से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। खाने पीने की बात करें यहाँ पे 100 से 150 रुपये की शुद्ध शाकाहारी आपको थाली मिल जाएगी, आराम से आपको भोजन मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सावधानी आपको और कुछ नहीं बरतनी है। आपको जो श्याम जल है वो सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको पूजा पाठ करके आपको दिन में एक बार आपको श्याम जल का सेवन करना है, कभी भी गैप नहीं करना है। यहाँ से श्याम जल कभी ऑनलाइन नहीं मंगाना है। और ट्रेन में कहीं पर आप श्याम जल लेके जा रहे हो या फिर अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हो, आपको जो श्याम जल है वो आपको यानी कि बैग में नहीं रखना है। बैग में रख दोगे कहीं पे, बैग आपने रख दिया तो उसमें पैर लग जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, जिससे कि वो खंडित हो जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। बाकी कुछ और सावधानी नहीं बरतनी होती है, बस आपको यही करना है कि आपको यहाँ पे कोई लालच नहीं देना कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। यहाँ पे पैसा कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है। बस जो भी होता है थोड़ा बहुत होता है, खाने पीने का, रहने का, प्रसाद का, वही होता है। टोटल खर्चा 500-600 रुपये का रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। अब दोस्तों बात करेंगे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार को और बुधवार को नहीं बैठते हैं, और अभी के टाइम पे महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं। और ऐसा बोल रहे हैं कि लंदन जाने वाले हैं, तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, ये अभी फेक न्यूज है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं कल आपको बता दूंगा कि महाराज जी लंदन जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि महाराज जी लंदन जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे 15 जुलाई तक महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, 15 जुलाई तक आपको महाराज जी धाम पर मिल जाएंगे। आगे का अपडेट रहेगा, हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस बीच में भी आपको डेली वीडियो आपको हमारी देखते रहनी है, क्योंकि हो सकता है महाराज जी यहाँ पे लंदन चले जाएं या फिर और कहीं चले जाएं, अचानक कोई अपडेट आ जाए तो उसका अपडेट हम अचानक ही दे पाते हैं। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरा धाम, जय खाटू श्याम महाराज।